अच्छा, सबसे पहले आपने, अगर आपके पास टिकटॉक शॉप का सेलर सेंटर है तो आपने उसमें आना है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी मेथड बताता हूँ जिससे आपने हंटिंग करनी है। ठीक है, अब अगर टिकटॉक सेलर सेंटर आपके पास है तो आपने उसमें आना है। उसमें आने के बाद आपने नीचे आना है डेटा कंपास में। डेटा कंपास में आने के बाद आपने जाना है मार्केट एनालिटिक्स में। अब मार्केट एनालिटिक्स में आपको जो पिछली वीक जो भी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, वो आपको शो होती है। ठीक है, उसमें आप कैटेगरी वाइज भी चूज कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी कैटेगरी चूज कर लें। एंड आप प्राइसिंग भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल इस पे, अभी यहाँ से आपको ये देखें, बेस्ट सेलिंग बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है टिकटॉक शॉप पे पिछली वीक का, जो पिछला वीक है, 1 जून से लेकर 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक। ठीक है, ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है टिकटॉक शॉप पे। अब इसमें आप कैटेगरी वाइज चूज कर सकते हैं, जैसे अब मुझे होम सप्लाईज में करना है, मुझे किचन, फॉर एग्जांपल मैं किचन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरे सामने प्रोडक्ट आएंगी, ये किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट हैं और टिकटॉक शॉप पे ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है पिछली वीक। अब इसमें जो यहाँ पे प्राइस नजर आता है, ये वाला, जैसे 12 ये 12 पाउंड का है और ये 9.99 पाउंड का है। अब ये जो प्रोडक्ट का एक्चुअल जो प्राइस है, ये वो नहीं है, ये जस्ट लिस्टिंग लिस्टिंग वाली प्राइस है। अब जब हम लिस्टिंग करते हैं, वो आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हम कोई लिस्टिंग करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, उसमें हम प्राइस ज़्यादा रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो प्राइस हम दोबारा प्लेस डील में कम करें। जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है, मेरी सोर्सिंग सब कुछ उसकी मिला के मैं एक मोबाइल बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल, वो 5 पाउंड का है। अब मैंने क्या है कि इसमें मैं नेट प्रॉफिट 5 पाउंड रखूंगा, तो ये मेरी सेलिंग प्राइस क्या हुई, 10। अब मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो 10 पाउंड है। एंड देन इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिस्ट करता हूँ 14 पाउंड का, 20 पाउंड का। उसका रीजन, लिस्टिंग जब मैं लिस्ट करता हूँ तो उसमें मैं इसकी प्राइसिंग ज्यादा रखता हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं इस पे दोबारा फ्लैश डील लगाऊं, डिस्काउंट दे दूं, उसे दोबारा मैं 10 पे लेके आऊं। मेरा एग्जैक्ट प्राइस जो हो गया, सेलिंग प्राइस, वो 10 हो गया, मैंने लिस्टिंग करते वक्त 20 पाउंड रखा है। ठीक है, प्राइस। अब यहाँ पे जो प्राइस नजर आ रहा है, ये लिस्टिंग प्राइस है। अब जो लिस्टिंग है, जिस फॉर एग्जांपल ये जो सेलर है, इसने लिस्टिंग किया है 9.99 पाउंड का इसने लगाया है। अब अगर आप बायर अकाउंट पे जाते हैं, ये सर्च करते हैं ये प्रोडक्ट, तो वहां पे ये आपको मिल जाएगा 7 पाउंड का, 6 पाउंड का, 5 पाउंड का, 4 पाउंड का। तो मल्टीपल प्राइसिंग होती है वहां पे। तो ये यहाँ पे जो प्राइस शो हो रही है वो लिस्टिंग प्राइस है। ठीक है, वो एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस नहीं है वो। अब इस तरह हर एक प्रोडक्ट की है इसी तरह लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, तो आपने अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट फाइनल करनी है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट फाइनल करनी है, ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, और मैं इसकी सोर्सिंग निकालता हूँ, देन फिर मैं ये लिस्ट करता हूँ। अब सबसे पहले आपने ये करना होगा, इसका जो है पिक्चर कॉपी करके या उसका नाम कॉपी करके बायर अकाउंट पे सर्च करना है। यहाँ से नाम कॉपी करके, जो आपका टिकटॉक के साथ हम एक अटैच करते हैं, टिकटॉक बायर अकाउंट, जिसपे हम नॉर्मली वीडियोस डालते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड, उस पे जाएं, उस पे ये नाम सर्च कर ले इसकी। इसका नाम सर्च करने के बाद वहां पे आपके सामने बहुत सारी लिस्टिंग आ जाएंगी। उसमें आपको नजर आता है कि किस प्रोडक्ट ने जो एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस है, जो प्लेस डील सब कुछ लगा के जो प्राइस है, वो आपके सामने नजर आएगा। ठीक है, नाम कॉपी करके, और दूसरा यहाँ से जो क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन करके
जो सीधा बायर अकाउंट की उसकी लिस्टिंग पे आपको लेके जाएगा। तो ये दो चीजें आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक ये हो गया मार्केट एनालिटिक्स से। यहाँ पे आपको ओवरसीज और क्रॉस बॉर्डर और लोकल टू लोकल भी मिल जाएगा। अपने हमेशा कंपटीशन जो करना है हमने लोकल सेलर्स के से करना है। क्रॉस बॉर्डर जो चाइनीज होते हैं उससे हम कंपटीशन हमारा भी नहीं है कि हम उसके साथ कंपटीशन कर ले, क्योंकि उसको बीट करना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पे आपको प्राइस नजर आता है। अब आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए या आपकी जो बजट है उसी की रिलेटेड आप यहाँ पे प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए 0 से लेकर 10 पाउंड तक मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो डेफिनेटली अगर ये 9 पाउंड का यहाँ पे सेल हो रहा है तो इसकी, अगर मैं वाइट लेबल के लिए इसकी सोर्सिंग निकालूं या ड्रॉप शिपिंग के लिए निकालो, तो ये मुझे वाइट लेबल के लिए निकालो तो ये मुझे ज्यादा से ज्यादा 1-2 में मिल जाएगा। ड्रॉप शिपिंग के लिए 3-4 में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना आपका जो बजट है उसी बजट के हिसाब से आप यहाँ पे प्राइसिंग रखें, ठीक है। एक ये चीज हो गया जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड दूसरा जो है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग नॉर्मल जो है लोग क्या यूज करते हैं, क्रिएटर को अप्रोच करते हैं कि कौन सी क्रिएटर है, क्या क्या चीजें, मतलब क्रिएटर को अप्रोच करते हैं कि वो आए और आपकी प्रोडक्ट की आपको सिंपल रिक्वेस्ट करें, देन सिंपल रिक्वेस्ट आप भेज की फिर उससे और आपके लिए वीडियो बनाए, देन ऐसे लेके आए। अब मैं ज्यादातर अफिलिएट यूज करता हूँ हंटिंग के लिए। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो क्रिएटर जो है वो नॉर्मली वो चीज बेचते हैं, उस चीज की आपको सिंपल रिक्वेस्ट करते हैं, उस चीज के लिए वीडियो बनाते हैं जो सेल हो रहा हो। ऐसी चीज रेयर केसेस में अब उसके लिए वीडियो बनाता है जो कि न्यू प्रोडक्ट हो या सेल नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए वो मुश्किल से वीडियो बनाता है। अब क्रिएटर अगर आप देखिए, अगर उसको कमीशन आप कम भी रखे लेकिन प्रोडक्ट ऐसा हो जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हो, वो सेल हो रहा हो, वो डेफिनेटली उसके लिए वीडियो बनाता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं पॉइंट क्रिएटर पे जाता हूँ, ठीक है। पॉइंट क्रिएटर में आने के बाद अब सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट हंटिंग करना है, तो आपने जिस कैटेगरी में हंटिंग करना है, जैसे मैंने पिछले सेशन में कहा था कि आपको एक शॉप जो है वो एक ही कैटेगरी में लेके चले तो आपके लिए बेटर है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक में जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, या ब्यूटी में जाते हैं तो आप ब्यूटी में ही आप प्रोडक्ट लिस्ट करें, या होम किचन में जाते हैं तो आप उसी में लिस्ट कर दें। ऐसा ना हो कि कुछ प्रोडक्ट होम एंड किचन की हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक की हो, कुछ फैशन हो, कुछ ब्यूटी एंड कुछ हेल्थ के हो। तो इस तरह कस्टमर को भी कहता है कि यार ये क्या गंद लगा है। तो सीन ये है कि आपने एक ही कैटेगरी में अपनी शॉप को लेके जाए, अगर आपको शॉप को बूस्ट करना है, आपको लॉन्ग टर्म चलना है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल ब्यूटी में। मुझे ब्यूटी में प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं आके क्रिएटर अफिलिएट मार्केटिंग में आके सबसे पहले मैं वही क्रिएटर चूज करूंगा जिसका जीपीएम कम से कम 15 से ज्यादा हो, ठीक है। वीडियो जीपीएम जिसका 15 पाउंड से ज्यादा हो। अब मैं यहाँ पे आके मुझे क्रिएटर फाइनल करना है। जैसे अब इसका देखिए 17 से लेकर 26 का उसका वीडियो जीपीएम है। मैं इस क्रिएटर को ओपन करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस क्रिएटर को देखना है। बायर अकाउंट पे भी जाके इस क्रिएटर की शोकेस को देखना है, किसने कौन कौन सी प्रोडक्ट शोकेस किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। अच्छा, सॉरी। अब ये जो क्रिएटर हैं सबसे पहले आप ये करें, यहाँ पे आए नीचे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे वीडियो विद प्रोडक्ट। अब इसने जिस प्रोडक्ट के साथ वीडियो बनाई है वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो होता है कि इसने कौन सी प्रोडक्ट पे वीडियो बनाए हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जो ये प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, किसने इस प्रोडक्ट पे भी वीडियो बनाई है, यहाँ से, ठीक है। अब ये एक प्रोडक्ट है, इसने इस पे वीडियो बनाया है। अब मैं नीचे यहाँ पे आता हूँ, नीचे राइट साइड पे लिखा है व्यू प्रोडक्ट। अब मैं व्यू प्रोडक्ट करता हूँ।
इसके लिए अगर आपके पास यूके की कोई आईपी है तो यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगा। जैसे मैं वीपीएन लगाता हूँ, ट्राई करता हूँ कि प्री वीपीएन से भी हो जाए, लेकिन अगर आप वीपीएस परचेज करते हैं यूके का, तो यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट शो हो जाएंगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं। वी प्रोडक्ट पे जाते हैं आप, तो यहाँ पे आप कहते हैं कि प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, लेकिन फिर आता है वो, वहाँ पे आप उसकी जो लिस्टिंग है वो आपको शो होती है। जैसे लेट मी ट्राई, अच्छा, जैसे अब मैंने वीपीएन कनेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट की जो है लिस्टिंग है वो मेरे सामने आ गई है। ये जो क्रिएटर है ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। अब इसने 40, जो मैं प्लेस डील की बात आपको कर रहा था, इसने लगाया था 42 पाउंड का, एंड उसने 45 पाउंड परसेंटेज उस पे प्लेस डील में कम किया है, तो 23 पे लेके आए हैं, विद फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहा है। एंड यहाँ पे आपने सेल आइटम देखने की इसकी कितनी 1000 प्लस इसकी सेल हो चुकी है, ठीक है। एंड दूसरा चीज आपने क्या करना है, यहाँ पे उसके रिव्यूज देखने हैं। प्रोडक्ट मेन चीज चीज जो है प्रोडक्ट की रिव्यू है, लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे इसकी रिव्यूज भी अच्छी खासी हैं। अगर फिर भी आप इसकी मतलब बायर अकाउंट पे जाके प्रॉपर उसकी रिव्यूज सब कुछ देख सकते हैं, देन इसका ये डिस्क्रिप्शन सब कुछ आपकी नजर में आता है, ठीक है। अब इसी तरह मैं करता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग से हंटिंग, जो भी अफिलिएट मार्केटिंग है, ये जो नॉर्मल आप इसको सैंपल बेच के लोग वीडियो बनाते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से हंटिंग करता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग में यहाँ से करता हूँ। यहाँ से बहुत अच्छी सी प्रोडक्ट आपको मिल जाती है, क्योंकि देखिए ये मिल गया है। फॉर एग्जांपल ये है, ये क्रिएटर जो है मतलब इसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इसकी आइटम सेल हो चुके हैं, इसने 23 का लगाया है। आप मेन फोकस आप इस पे रखें कि आप इसकी सोर्सिंग इतनी अच्छी देखें कि 23 पे ये सेल कर रहे हैं, तो आप 20 पे लगाए, 21 पे लगाए, तो डेफिनेटली इसकी जो सेल है आपके पास आ जाएगी। लेकिन इसमें मेन चीज आपने ये देखना है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट ना हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैटेगरी चेंज करता हूँ, जैसे मैं आता हूँ होम में, होम एंड लाइफ स्टाइल में मैं आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपल है, वीडियो जीपीएम देखना है, जिस क्रिएटर का वीडियो जीपीएम ज्यादा हो उसी की से आपने हंटिंग करनी है, ठीक है। जैसे मैं ये ओपन करता हूँ, अब देखिए इसने वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है। तो जैसे मैं दूसरा चूज करता हूँ, जैसे ये वाला। एक और चीज, ये तो सेलर सेंटर से हो गया है अफिलिएट को। अब बायर अकाउंट में अब जाते हैं, तो बायर अकाउंट में अब जाने के बाद वहां पे जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्रिएटर है उसकी शोकेस में जाके, अब ये जो हमने पहले चेक किया, ये हमने एक प्रोडक्ट चेक किया है। अब उस क्रिएटर का नाम कॉपी करके बायर अकाउंट पे सर्च कर ले, वहां पे उसका प्रोफाइल शो होगा, ठीक है। उसकी आईडी में आप जाए, वहां पे जितनी भी प्रोडक्ट शोकेस है उसको देखें। वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपको डिटेल से बताता हूँ कि किस तरह करना है। जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी ये इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो मैं इसकी व्यू प्रोडक्ट पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये चीज क्या है, वैसे बैच क्या आ रही है, किस चीज की एडवर्टाइजमेंट ये कर रही है, ठीक है। जैसे ये एक प्रोडक्ट आ गया, शूज है, ठीक है। इसने सेल लगाई है, फ्री शिपिंग ये प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी रिव्यूज भी अच्छी हैं, लेकिन इसकी सेल आइटम आप देखिए 24,000 उसकी आइटम सेल हो चुकी है, 24,000, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन ऐसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग आपको मिलती है 12 to 13 पाउंड की, तो आप सोचिए कि कितना प्रॉफिट मार्जिन पर आता है, और ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। अब देखिए एक और चीज, ये जो क्रिएटर है, ठीक है, ये जो क्रिएटर है फॉर एग्जांपल ये इस प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट कर इसके लिए वीडियो बना रहा है, ठीक है। अगर आपने ये सेम प्रोडक्ट लिस्ट किया है और इस सेलर से आपकी सेलिंग प्राइस कम है, तो फिर आप जो भी प्रोडक्ट मतलब ये जो सर्च करते हैं लोग, फॉर एग्जांपल इसका नाम सर्च करते हैं, तो लिस्टिंग करते वक्त आपका ही नाम आ जाता है वहां पे, ठीक है। जो आपका जो प्राइस कम है, टिकटॉक जो है
वो सारी जिसकी मतलब प्रोडक्ट की प्राइस है, मेन चीज प्राइस है, ठीक है, उसकी जिसका प्राइस कम है वही आपको नजर आता है उसकी लिस्टिंग टॉप पे। तो इसको अगर आप 20 पे लगाते हैं, 21 पे लगाते हैं, तो अब क्रिएटर इसके लिए वीडियो बनाएगा, सब कुछ ये होगा, लेकिन अब बायर अकाउंट पे जाएं, ये देखे जैसे ये आप स्क्रॉल करते हैं तो अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे और शॉप मेंशन होते हैं, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद वहाँ पे और शॉप मेंशन होती हैं, तो वहाँ टॉप पे वो आता है जिसकी प्राइस कम हो, तो वहां से भी आपको बहुत ज्यादा सेल आ सकती है, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं, मेन चीजें, जो कि मार्केट एनालिटिक्स हो गया, लेकिन वो खैर इतना नहीं है, वो तो पुराना हो चुका है। लेकिन जो अफिलिएट मार्केटिंग से आपको प्रोडक्ट मिल सकती हैं वो बेहतरीन है। इसमें एक तो ये आपका टाइम इतना नहीं मतलब लेता, कि बजाय आप जाए उस पे टूल्स पे, आप फास्टमोस या शॉपलेस वगैरह पे जाए, वहां पे देखे, वन बाय वन देखे, और वहां पे मतलब एक तो एग्जैक्ट डेटा आपको प्रोवाइड नहीं करता कि कौन सी मतलब एग्जैक्ट डेटा है। दूसरा ये है कि वहां से ना टेंशन है, वहां पे आप आईडी क्रिएट करें या पैड ले लें, उससे अच्छा है कि आप मार्केट एनालिटिक्स और जो मेन जो मेरा फेवरेट है वो एफिलिएट मार्केटिंग से आप हंटिंग कर लें। इससे आपको बहुत मजे की प्रोडक्ट मिल जाती है, और बहुत आसान तरीके से मिल जाती है, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है, दो तरीके हो गए। अब एक और चीज है जो कि मैं बार बार कहता हूँ, जो कि खासकर जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उसके लिए, आपने आना है ईबे पे। ईबे से बेहतरीन आपको मिल जाती है प्रोडक्ट वहां से। जैसे मैं ईबे पे आता हूँ, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ ईबे पे, ठीक है। अब ईबे पे यहाँ पे अभी कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, अब सर्च भी कर सकते हैं, एंड यहाँ से आपको मतलब कैटेगरी वाइज भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट लेनी है, या मैं सोचता हूँ कि मैं कैटेगरी में आता हूँ, एंड देन मैं आता हूँ हेल्थ एंड ब्यूटी में, मैं सोचता हूँ कि मुझे ब्यूटी की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट आ जाती हैं, जैसे कि ये चीज मतलब स्किन परफ्यूम, अच्छा, जैसे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे कोई भी मतलब क्या सर्च कर लूँ, ठीक है, मेकअप ब्रशेस मैंने सर्च किए हैं। अच्छा, अच्छा। अब मैंने सर्च किया क्लीनिंग ब्रश, ठीक है। अब मेरे सामने क्लीनिंग ब्रश की जितनी भी लिस्टिंग है वो मेरे सामने आ जाएंगी, ठीक है। इसमें एक और चीज करना है, आपने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नीचे आना है। एक और चीज, अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो प्रोडक्ट हंटिंग में हमें कौन सी प्रोडक्ट चाहिए जो ब्रांडेड ना हो, जो किसी भी ब्रांड का ना हो। टिकटॉक पे ये अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्ट करती है तो आपको वहां से वायलेशन आती है। अब यहाँ पे आने के बाद, अच्छा, यहाँ पे ब्रांड पे आते हैं, ये ब्रांड का ऑप्शन है यहाँ पे। ब्रांड को आने के बाद यहाँ पे मैं अनब्रांडेड करता हूँ, जो कि मैं कहता हूँ कि मेरे सामने ऐसी प्रोडक्ट आ जाए जो किसी भी ब्रांड के ना हो, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो डेफिनेटली मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो किसी ब्रांड की ना हो। अगर ब्रांड की प्रोडक्ट है तो उसके लिए फिर मुझे ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, वो तो मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे अनब्रांडेड अनब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए। उसके लिए आप ये करें, जैसे ये हो गया, ठीक है, आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट आ जाती हैं। आप वन बाय वन हर एक को खोलें, जो भी है हर एक को खोलें। जैसे मैंने ये खोला है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले एक सेलर में आपने क्या देखना है, क्योंकि ईबे पे बहुत सारे आपको ड्रॉप शिपिंग मिलते हैं, ड्रॉप शिपर मिलते हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे मेन चीज है, जो चार पांच मेथड में बताऊंगा वो आपने हर एक सेलर में देखना है लाजमी। सबसे पहले उसकी सेल आइटम देखनी है। अगर उसकी सेल आइटम 100 से कम है, 200 से कम है, तो उस पर आप ना जाएं, ठीक है। उसका रीजन ये है कि वो एक न्यू सेलर है, उसकी प्रोडक्ट ने न्यू मतलब वो प्रोडक्ट भी इतना नहीं चल रहा है टिकटॉक शॉप पे।
सॉरी ईबे पे। तो ईबे पे आप वही प्रोडक्ट उठाएं ईबे से जो ईबे पे चल रहा है। जैसे ये जो है इसकी 7 आइटम सेल हो चुके हैं, तो मतलब इस अच्छा खासा नहीं है। अब ऐसा उठाए जिसकी यहाँ पे 100+ यूनिट सेल हो चुकी है, ठीक है। एक ये चीज हो गया। दूसरा ये चीज, यहाँ पे जो पोस्टेज जाता है, यहाँ पे दो तरीके तरह होता है। एक होता है प्री इकोनॉमिक डिलीवरी एंड दूसरा होता है फ्री 3 डे पोस्टेज, ठीक है। यहाँ पे 3 डे पोस्टेज भी आता है, 3 to 5 डे भी आता है, 2 to 4 डे पोस्टेज भी आता है। लेकिन जो ग्रीन वाला यहाँ पे लिखा होता है 3 डे पोस्टेज, 3 to 5 डेज पोस्टेज, मैं हमेशा क्या करता हूँ, उससे करता हूँ। उसका रीजन जो ये है, जो प्री इकोनॉमिक डिलीवरी देते हैं उसमें मुझे अक्सर ड्रॉप शिपिंग वाले मिलते हैं, जो ड्रॉप शिपर हैं वही मिलते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्री पोस्टेज देखता हूँ, उसकी टाइमिंग देखता हूँ। अब उसका है 15 से लेकर 16 डेट तक उसकी डिलीवरी टाइमिंग है, ठीक है। अगर कोई सेलर है यहाँ जो आपको दे रहा है कि 20 से लेकर 22 डेज में डिलीवरी वो करेगा, तो वो जरूरी नहीं है कि आपको 20 से लेकर 22 डेज में जरूरी मतलब जो डिलीवरी है वो दे दें। जैसे इसमें है 15 से लेकर 16 तक। अब मैं इसलिए चूज करता हूँ कि 15 से 16 तक तो 3 दिन हो गए हैं। अब अगर 1-2 दिन लेट भी करता है डिलीवरी देने में तो खैर है, मेरे पास ऑलरेडी 7 डेज हैं। तो ये चीज आपने देखना है। तीसरा, उसका लोकेशन देखना है कि वो कहाँ से कर रहा है, चाइना से कर रहा है या लोकल यूनाइटेड किंगडम से कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। एंड तीसरा जो है अनब्रांडेड, वो तो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया है, लेकिन फिर भी यहाँ से आप चेक कर ले कि ब्रांडेड है या अनब्रांडेड प्रोडक्ट है। और तीसरा जो मेन चीज है, एक और, उसकी सेल आइटम देखनी है कि उस शॉप की कितनी सेल आइटम सेल हो चुकी हैं। जैसे इसकी ट्रूलेक्स HG4 है, ठीक है, आइटम सेल हो चुके हैं। उसका पॉजिटिव फीडबैक, कम से कम उसका पॉजिटिव फीडबैक 98% से ऊपर होना चाहिए। 98% से उसका पॉजिटिव फीडबैक होना ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपने एक सेलर में देखना है, तभी फिर जाके आप कोई भी प्रोडक्ट फाइनल कर ले। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ईबे पे सेल हो रहा है, ठीक है, इसकी अच्छी खासी सेल ईबे पे है, ये प्री पोस्ट एच भी दे रहे हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट भी नहीं है, डिलीवरी टाइमिंग भी सही है, यूनाइटेड किंगडम से भी कर रहा है, सेलर की आइटम भी अच्छी खासी सेल हो चुकी है, उसका पॉजिटिव फीडबैक भी ठीक है। एक और चीज जो लास्ट में रहता है, अब इसका जो टाइटल है आपने कॉपी करके जो आपका बायर अकाउंट है वहां पे देखना है कि टिकटॉक शॉप पे ये सेल हो रहा है या नहीं। अगर टिकटॉक शॉप पे इसकी लिस्टिंग है और प्राइसिंग भी इतनी ज्यादा हाई नहीं है, प्राइसिंग भी सही है, जैसे यहाँ पे ये 24 पाउंड का सेल हो रहा है, तो टिकटॉक शॉप पे अगर ये 27-28 का सेल उसकी लिस्टिंग है, और फिर भी उससे कुछ भी मतलब कोई भी आइटम सेल नहीं हुआ है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट पे ना जाए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी सेलर ने मतलब प्री शिपिंग भी, ऑलरेडी टिकटॉक पे एक सेलर बैठा है, वो प्री शिपिंग भी दे रहा है, उसकी प्राइसिंग भी ज्यादा नहीं है और उससे आइटम सेल नहीं हो रही, तो डेफिनेटली आप उस पर फिर ना जाएं। अब ये करें। अब फॉर एग्जांपल जो ज्यादा जो मेरा फेवरेट है वो ये सीन होता है, मैं ईबे से यहाँ से प्रोडक्ट फाइनल करता हूँ, उसकी उसके जो कीवर्ड टाइटल है वो मैं उठा के बायर अकाउंट पे देखता हूँ, लेकिन बायर अकाउंट पे उसकी कोई भी लिस्टिंग नहीं होता और वो ईबे पे सेल हो रहा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, वही सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे चेक करता हूँ कि अमेजोन पे उसकी सेल है या नहीं है। वॉलमार्ट पे चेक करता हूँ, अगर वॉलमार्ट और अमेजोन पे सेल है, ईबे पे इसकी सेल है और टिकटॉक शॉप पे वो लिस्ट नहीं है, तो फिर बेस्ट प्रोडक्ट है मेरे लिए। उसका रीजन ये है, एक तो मेरा कोई भी कंपटीटर नहीं होगा, स्टार्ट में मैं प्राइस कम रखूंगा एंड देन फिर मैं अपनी प्राइस बढ़ा दूंगा। अब स्टार्ट में मैं इसलिए कम रखता हूँ कि उसकी उस पे ट्रैफिक आ जाए, ठीक है। फिर उसकी प्राइस मैं बढ़ा दूंगा और उसे मैं अच्छी अपनी मर्जी के हिसाब से मैं उससे ROI निकलवा सकता हूँ। उसका ये रीजन है कि कोई भी और कंपटीटर नहीं होगा, मेरी मर्जी में जिस प्राइस पे बेचूं, लेकिन आपकी प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। और अमेजोन से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ये दो मेरे तरीके हैं, आप ये ट्राई करें एंड देन नेक्स्ट फिर देखते हैं बायर अकाउंट पे मैं आपको दे दूंगा बायर अकाउंट से किस तरह हंटिंग करनी है, ठीक है।